तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए यार। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीज़न लिया होगा जिसके बारे में आपने बहुत सोचा होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिसीजंस के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि लाइफ में डिसीजन लेने क्यों इतने ज़रूरी हो जाते हैं और कैसे लेते हैं वो डिसीज़न। क्या हम इतना सोचते हैं जिस डिसीज़न के बारे में, क्या असल में उतना सोचना चाहिए? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशंस आती हैं वो उस फेज़ में आती हैं जब आप एक स्टूडेंट होते हो या फिर अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हो किसी भी फील्ड में। तो जब आप एक स्टूडेंट के एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको सबसे पहला जो डिसीज़न लेना होता है वो होता है जब आप अपनी 10th के बाद कोई स्ट्रीम चूज़ करते हो। आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है, आप चूज़ करते हो। तो उस समय आप डिसीज़न लेते हो। तो उस समय से ही आपके मन में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। यार इतना सोचते हैं हम, इतने डिसीज़न लेना है, ये डिसीज़न जैसे पूरी ज़िंदगी का आखिरी डिसीज़न हो, इतना सोचते हैं हम वो चीज़ के बारे में। तो क्या असल में उतना सोचना चाहिए? तो अगर मेरे अकॉर्डिंग समझो यार, इतना तो नहीं सोचना चाहिए जितना हमें सोचना पड़ता है। बट हाँ, डिसीज़न लेना है तो सोच के तो लेना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल से समझें, मान लो आपके सामने दो डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट है राइट है, तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके सामने आप पीछे से चलते आ रहे हो, एक जगह पे आप पहुंच गए जहाँ सामने तो दीवार है, अब आप सीधा नहीं जा सकते, तो या तो आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको लेफ्ट जाना है, आपको लग रहा है कि लेफ्ट जाने से मेरा फ़ायदा होगा, जल्दी मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, तो आप लेफ़्ट जाइए, बेशक जाइए, सोच समझ के जाइए, बट लेफ़्ट जाइए क्योंकि आपका मन वहाँ है। तो जब आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे उसके साथ आपको धीरे धीरे, जैसे हम कोई रास्ता जब तय करते हैं, हाईवे के सामने बोर्ड लगे आते हैं ना, कितना टाइम रह गया, अब इतना किलोमीटर रह गया, इतने जो भी आपके डेस्टिनेशन होती है उसका आपको बोर्ड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपके मन में तसल्ली रहती है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप गूगल मैप आज के टाइम पर अगर देखें तो आप यूज़ करते हो ना। क्यों? रीज़न क्या है उसका? आपको एश्योरेंस चाहिए कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं मोड़ ले लिया मैंने कोई। तो अपनी लाइफ में भी वही चीज़ इंप्लीमेंट करो ना। जब आप लेफ़्ट को ले लिया एक डिसीज़न आपने कि मुझे लेफ़्ट चाहिए, तो आप जब जा रहे हो तो सोचो टाइम टू टाइम कि मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बैठ के देखो कि कहीं गलत तो नहीं मोड़ ले लिया मैंने कोई। और अगर आपको पता चल जाए कि आपने गलत मोड़ ले लिया या फिर आपने डायरेक्शन ही गलत चूज़ कर लिया, लेफ़्ट नहीं जाना था आपको, राइट जाना चाहिए था, या फिर कम से कम लेफ़्ट तो नहीं ही जाना चाहिए था, राइट का आपको अभी श्योर नहीं हुआ, तो आप वापस आओगे ना। तो खुद को वो फ्रीडम दोगे ना आप कि हाँ मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। अगर आप खुद को वो फ्रीडम नहीं दोगे तो आपको पता है खुद कि आप वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। और होता क्या है कि जब आप लेफ़्ट मुड़ने वाले होते हो ना, तो वहाँ पे दो तीन जने खड़े होते हैं और आपको बोल देते हैं कि यार नहीं, आप लेफ़्ट मत जाओ, ये गलत डायरेक्शन है। ठीक है, वो आपको बोल देते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते, आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हो और आप लेफ़्ट को मोड़ लेते हो। तो अभी आप सोचते हो कि यार जब मैं वापस वहाँ तक पहुँचूँगा जहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने लेफ़्ट को टर्न लिया था, तो वो जो लोग वहाँ खड़े हैं वो मुझे मजाक बनाएंगे मेरा, क्या मैंने तो बोला था कि लेफ़्ट मत जाओ फिर भी ले लिया, पागल वागल हो गए हो क्या? तो ऐसा बोलेंगे आपको। तो आप इस डर के चक्कर में अगर वापस ना हो तो नुकसान किसका? आपका ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो फ़ायदा इसी चीज़ में है ना कि हम वापस आके राइट को जाके देख लें, जो बोलता है उसको बोलने दो। लोगों का काम है कहना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस चीज़ को आप समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो गलत डिसीज़न लेते चले जाओगे, लेफ़्ट की तरफ जाते चले जाओगे, जानते हुए कि उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो यही था मेन इस वीडियो का पॉइंट कि डिसीजंस भी लेने ज़रूरी हैं। डिसीजंस को बस चेंज करने की फ्रीडम खुद को देनी चाहिए। अगर मैं अपनी एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैंने साइंस लेने का डिसीज़न लिया एक टाइम पे, बट उसके बाद मैंने अपने आप को फ्रीडम दी, मैंने साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट कर दिया ड्यू टू बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसिस थे, ऐसे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ रहे थे जिसकी वजह से मैं साइंस में तो नहीं कर सकता था कम से कम। ये मैंने खुद को समझाया। और अगर मैं लोगों के ऊपर सोच कर ना चेंज करता तो आज शायद मैं यहाँ पे ना होता, आपके सामने ना बोल रहा होता ये सारी चीज़ें। खुद ही मैं किसी ना किसी एक डिप्रेशन वाले जोन में फंसा हुआ होता। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि खुद को वो फ्रीडम दो अपने डिसीज़न लेने की भी और डिसीजंस को चेंज करने की भी।
बाकी आगे वीडियोस आती रहेंगी यार। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं आपसे बातें करता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, आपसे बहुत कुछ सीखता रहूँगा। बाय बाय।